नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना, क्योंकि भगवान कृष्ण की छठी की वीडियो ये है। कैसे छठी मनाई जाती है पहले बता दें। भगवान कृष्ण की जो लोग अपने घर में ठाकुर जी का जन्म किया होगा, जन्म उत्सव मनाया होगा, वो लोग ठाकुर जी की छठी 21 अगस्त को मनाएंगे। जो लोग ठाकुर जी का जन्म 16 अगस्त को रखा था, जन्म उत्सव मनाया था, ठाकुर जी का जन्म किया था, वो लोग 21 अगस्त को छठी मनाएंगे। छठी में क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, छठी वाले दिन हमें क्या क्या करना होता, वो ठाकुर जी को गंगा जल से और दूध से, शहद से, ये सब स्नान करके, गुलाब जल का फूल से ठाकुर जी का स्नान ध्यान करके दोपहर में ही, क्योंकि नहावन जैसे छठी वाले दिन नहावन दोपहर में होता था, दोपहर को ही ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा देना है। उसके बाद उनको कुछ भोग दूध और मिश्री का लगा देना है। छठी शाम के टाइम सूर्य डूबने से पहले ही छठी मनाई जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है छठी वाले दिन, वैसे ही ये कार्यक्रम होगा। छठी में क्या क्या भोजन बनता, छठी में तो कढ़ी चावल तो अवश्य बनाना चाहिए। कढ़ी चावल, पूड़ी, मलपुआ, पकौड़े, बड़ी बड़ा जो कुछ होता है छठी में, तो हमारे यहाँ बहुत कुछ बनता है। कहा जाता है कि छठी वाले दिन पकवान बनता है, बरहो बिजन बनता है, क्योंकि छठी वाले दिन जो बच्चा जन्म लेता है उसके माँ को हर चीज़ खाना होता है, क्योंकि जब छठी वाले दिन हर भोजन बच्चा को खिलाया जाता है, क्योंकि बच्चा को नुकसान न करे। तो ऐसे ही ठाकुर जी का जन्म, ये हमारे भगवान जी का ही छठी है, इसमें ज़रूर हर चीज़ बनाना चाहिए। कढ़ी चावल, पकौड़े, पापड़, पूड़ी, खीर, सब चीज़ बना करके भगवान का छठी ज़रूर मनाना चाहिए। छठी ठाकुर जी को काजल लगाने का रस्म ज़रूर होना। काजल साफ सुथरा लगा देना चाहिए चम्मच में, किसी चम्मच में। छठी वाले दिन जब दिया जलता है छठी का, तो उसी से काजल पार के तब ठाकुर जी को ज़रूर लगा देना। छठी वाला तो दिया बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वो तो एक होता है। दूसरा, ये भगवान को जब छठी वाले दिन हमें दीपक जलाते हैं, तो एक दीपक और जला करके काजल पार के भगवान को ज़रूर रस्म कर देना चाहिए। काजल, वो भी काजल जो लगाए उनको नेक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि छठी वाले दिन जब बच्चे के काजल लगता है, तो हमारे भगवान को जब काजल लगेगा तो नेक चार अवश्य। छठी वाले दिन ठाकुर जी का भजन कीर्तन अवश्य करें। जब आसपास के लोगों को बुला करके भजन कीर्तन सोहर ज़रूर गवाना चाहिए, उठान ज़रूर गाना चाहिए, क्योंकि भगवान की छठी है। उस दिन भगवान को खूब बढ़िया सब कपड़ा पहना के, पीले वस्त्र, पीले तौलिया में लेकर के, जो लोग अगल बगल के बुला करके मंगल गवाते हैं, सबके गोदी में ज़रूर ठाकुर जी को देना चाहिए। ठाकुर जी को ध्यान करना चाहिए। और ठाकुर, कहा जाता है जब बच्चा छठी होता है एक दूसरे के गोदी में दिया जाता है, तो कुछ नेक चार देते हैं, तो अपने हिसाब से ठाकुर जी के जब देखें तो उसमें नेक चार ज़रूर रख देना चाहिए। उस पैसे को ठाकुर जी के लिए कपड़े ले लो, ना कुछ हो तो अपने मंदिर के लिए सामान ले लेना चाहिए। छठी वाले दिन अपने आस पास के लोगों को जब छठी मनाए, तो कढ़ी चावल का प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। यदि जो लोग ठाकुर जी का जन्म नहीं करे हैं, साधारण से पूजा पाठ करे हैं भगवान कृष्ण का, वो लोग भी छठी नहीं मनाए, लेकिन वो छठी वाले दिन वो कढ़ी चावल बना करके भगवान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि हमारे त्रिलोकी नाथ की छठी, हमारे भगवान की छठी है, तो ज़रूर प्रसाद कढ़ी चावल के, पकौड़े के, जो भी हो, हर पकवान बना करके उस दिन छठी अवश्य मनानी। छठी वाले दिन भगवान को खूब बढ़िया से विनती करना चाहिए। भगवान तो भगवान ही है। भगवान का छठी वाले दिन हमें भोग लगा करके उनके सामने ज़रूर स्तुति करनी चाहिए। भोग में हमें तुलसी पत्ता अवश्य रखना चाहिए। हमें प्रसाद में कढ़ी चावल का प्रसाद तो होना ही चाहिए, लेकिन फल का भी प्रसाद होना चाहिए, दूध का होना चाहिए, मिश्री, मक्खन, सब चीज़ का प्रसाद होना चाहिए।
हमें बधाई भी बांटनी चाहिए। ये सब चीज़ कार्य अवश्य करें। प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। ध्यान रहे, छठी वाले दिन भगवान ठाकुर की छठी वाले दिन हमें आसपास कढ़ी और चावल का प्रसाद जरूर देना चाहिए। कहा जाता है छठी वाले दिन हमें प्रसाद भोग जितना वितरण करो, जितना ही बांटो उतना ही अच्छा होता है। ठाकुर जी तो हमारे भाव के भूखे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी को भाव से ही भजन कीर्तन छठी वाले दिन जरूर करना चाहिए। और बहनें पूछ रही थी क्या हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ, हमें पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं। पहले बता दें, छठी बीत जा, बरही बीत जा, उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर बीतना चाहिए, छठी और बरही, उसके बाद हमें पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ तो 1.25 महीने तक बर्ताव होता है, तब 1.25 महीने के बाद नामकरण होता है, कथा होती है, शुद्धिकरण होता है, हर चीज़ होती है। क्योंकि जो इन बहनों के बच्चे हुए होते हैं उन्हें रसोई में भी नहीं जाने दिया जाता है। जच्चा को कहा जाता है कि 1.25 महीने में शुद्ध होते हैं। जो लोग गुरु मंत्र लिए होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं भोजन ग्रहण करते हैं उनके हाथ से। 1.25 महीना जब बीत जाता है तभी कुछ नामकरण होता है, कथा होती है, तब